हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा आप लोग खैरियत से हैं और खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहें, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट किया करें ताकि उन प्रॉब्लम्स को, उन कन्फ्यूजन्स को हल किया जा सके और हमें भी इस बात की तसल्ली हो कि आप लोग रेगुलरली हमारे टॉपिक्स पर बनी हुई वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए, अच्छा, टॉपिक हमारा आज का क्या होगा। हम 3 प्रॉब्लम्स करके आ चुके थे प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर की। जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल एंड में चैप्टर में मौजूद होती हैं, उसकी 3 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर ली थी। आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। स्क्रीन पर देखें और प्रॉब्लम नंबर 4 आपके पास लिखी हुई है। प्रॉब्लम नंबर 4 को पढ़ना शुरू करते हैं। An object is situated at a distance of 24.0 सेंटीमीटर। 24.0 का कोई मतलब नहीं है 24 सेंटीमीटर या 24.0 सेंटीमीटर, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 4 है। कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ वर्कआउट कर लिया ताकि जल्दी जल्दी इस सवाल को किया जा सके। प्रॉब्लम नंबर 4, डेटा हमारे पास है जिसमें ऑब्जेक्ट को सिचुएट किया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। अच्छा, इसकी डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ऑलरेडी हम 2 न्यूमेरिकल्स के अंदर डायग्राम बना चुके हैं, या ये भी ऐसा सेम इंटररिलेटिव न्यूमेरिकल है काफ़ी। तो एग्जैक्टली अब आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। आप लोग इसकी लाजमी तौर पे जब रजिस्टर पे फेयर करेंगे वहाँ डायग्राम आप लोग लाजमी एक रफ सी डायग्राम लाजमी बनाइएगा ताकि दोबारा जब कभी थ्रू आउट द ईयर जब इसको दोबारा करने बैठें तो उसमें हमें समझ में आ जाए, आप लोगों को क्लियर हो सके कि यार क्या समझा था हमने, ठीक है। और क्योंकि मल्टीमीडिया वीडियो की शक्ल में लेक्चर्स हैं तो एग्जैक्टली दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके देखा करें, जहां कंफ्यूजन हो दोबारा रिपीट अगेन किया करें ताकि टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर if the focal length is 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। अब बताया गया कि भाई इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। चलिए, अब फोकल लेंथ हम यहां मेंशन कर लेते हैं जो 6 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। चलिए, डिटरमाइन द साइज ऑफ इमेज। साइज मीन्स थोड़ा आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द साइज of the image and its distance from the mirror। साइज का मतलब होता है, यहां पर बात कर रहे हैं हाइट की, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज आपके पास क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज मींस HI आपको निकालना है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और साथ साथ आपको इमेज का डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब आपको Q निकाल कर देना है, क्वेश्चन मार्क, राइट। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर हाई, कहा गया कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट रखता है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाएगी HO 12 सेंटीमीटर। ओके, चलिए कैलकुलेशन पर आते हैं, सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला रिलेशन यूज किया जाए। पहले क्या किया जाए, पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हाइट ऑफ इमेज की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं फॉर HI यानी हाइट ऑफ इमेज। रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, 4th प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि एग्जैक्टली इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ की जब बात होती है तो रिलेशन इनके दरमियान का क्या होता है, मिरर इक्वेशन। तो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग मिरर इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग मिरर इक्वेशन। अब मिरर इक्वेशन है क्या, 1/f is equal to 1/p plus 1/q means reciprocal of focal length is equal to the sum of reciprocal of object distance and reciprocal of image distance, ठीक है। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। इस फॉर्मूले में से इमेज को अलग कर देते हैं। इस फॉर्मूले में से अगर इमेज को अलग करेंगे तो एग्जैक्टली इमेज डिस्टेंस Q से रिप्रेजेंट होता है, तो Q 1/Q वाली वैल्यू को यहीं पर रहने दें। 1/PQ के यहां पर 1/Q के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर आके हम 1/F के साथ इसे माइनस करा देंगे, तो ये आपके पास 1/Q अलग हो गया। ओके, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख देंगे, FP को F से डिवाइड किया, F से F कैंसिल, जस्ट P आ गया। P को FP से डिवाइड किया तो आपके पास P से P कैंसिल, F आ गया। ये इजीएस्ट वे है ना, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व किया जाए थोड़ा सा शायद मुश्किल लगता होगा, लेकिन ऐसा वो भी मुश्किल नहीं है, उसमें भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद वो कंफ्यूजन भी आप लोगों की दूर हो जाएगी। सिंपली सारी वैल्यूज को रखो। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 24, फोकल लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर,
6 आ जाएगा यहाँ पर। फोकल लेंथ आपके पास 6 हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास 24 है, 1/q। 24 माइनस 6, 24 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और फिर 6 को मल्टीप्लाई करके 24 एज इट इज रहने दें। कैंसिलेशन करें, 6 1s are 6, ठीक है, और 6 3s are 18। उसके बाद फिर 3 1s are 3, 3 8s are 24। तो ये आपके पास नीचे ऊपर 1 बच रहा है और नीचे 8 बच रहा है, तो 1/q के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, q 1 से मल्टीप्लाई हुआ, q आ गया, 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास इमेज डिस्टेंस है। बताओ इमेज डिस्टेंस की नेचर क्या है? इमेज डिस्टेंस की नेचर क्या है? नेचर भी तो बतानी थी ना, तो हमें नेचर भी बतानी थी यहाँ पर, ठीक है, वो भी मेंशन कर लेते हैं, हमें नेचर भी निकालनी थी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेचर हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। नेचर हमारे पास आ चुकी है रियल, एग्जैक्टली रियल इमेज है ये, क्योंकि बेटा कॉनकेव मिरर यूज किया गया है, तो उससे बनने वाला इमेज जो होगा वो रियल इन नेचर ही होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम जाते हैं हाइट ऑफ इमेज की तरफ, एच आई निकाल लें। तो फॉर हाइट ऑफ इमेज एच आई, इसके लिए रिलेशन होता है लीनियर मैग्निफिकेशन वाला, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ क्यू डिवाइडेड बाय पी। सॉरी, ओके, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज को यहीं पर रहने देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करें और फिर आंसर देखें क्या आता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपके पास 12 आ गया। इमेज डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया था 24 सेंटीमीटर। 12 1s are 12, 12 2s are 24, फिर 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास 4 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, देखें कनेक्टेड न्यूमेरिकल कहलाता है इस तरह का, जहां पर दो वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाए और पहली वैल्यू ही दूसरी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में आए। जैसे इमेज डिस्टेंस को हमने यहाँ रखा ना, अगर आपका इमेज डिस्टेंस गलत निकला होता तो एग्जैक्टली हाइट ऑफ इमेज भी आपकी गलत आती। तो इसलिए ध्यान रहे, रिलेशन को सही तरह यूज़ करें, उसको सही तरह सिंप्लीफाई करें, गलती ना हो, गलती आने से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने पास रजिस्टर पर लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें, कमेंट करें कि ओके डन है, समझ में आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमें भी अप्रिशिएट करें ताकि हमें भी एक स्पार्क एनर्जी मिल सके, और इसी तरह हम आपके लिए काम करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।